कि ये जो संविदा प्रथा निविदा प्रथा है इस पे भर्तियां लेना बंद करें। सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन मिला है, ना सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आके कोई वार्ता की है। यदि सरकार का कोई डिसीजन आता है तो फिर हमको आंदोलन करने की कहाँ जरूरत है। वो अल्टीमेट डिप्रेशन में आ गया इस चीज को लेके। मैडम वार्ता हुई है, बस आश्वासन दिया है। आश्वासन से क्या होता है मैडम? उनकी पत्नी को परमानेंट नौकरी है। सरकार अभी तक कोई भी कहे कि अस्पताल ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है ना, इस सरकार को ठेका प्रथा पर नौकरी पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। मगर इनको हटाने के लिए, रोजगार से मुक्त करने के लिए इन्होंने राजमेश के पोस्ट जबरदस्ती यहाँ पोस्टिंग दी है। जब तक नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती, जब तक इनको यथावत रखा जाए। किसान मंत्री अनपढ़ गंवार है, उसे क्या आता है? कुछ डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर कल एक नर्सिंग कर्मी ने जहां सुसाइड कर लिया, वहीं आज उसकी जो मांगे हैं, वो सरकार ने जो मांगे पूरी करने की कोशिश की थी, वो सहमति नहीं बनी है। सर, क्या कुछ मांगे हैं जो पूरी हुई थी कल? अभी सरकार से कोई उच्च स्तर पे कोई वार्ता हुई नहीं है। सरकार से पूर्णतः सहमति नहीं है। हमारे जो नर्सेस संगठन है, सब नर्सेस संगठन की तरफ से हमारी ये मांग है सरकार से कि ये जो संविदा प्रथा निविदा प्रथा है इस पे भर्तियां लेना बंद करें। आगे जो भी भर्ती हो सिर्फ परमानेंट हो, और जिस तरीके से एक घर का चिराग बुझा है उसके सरकार उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे। उनकी पत्नी है जो अभी गर्भवती हैं और एक उनका 3 साल का बेटा है, उनके भरण पोषण के लिए उनको सरकार मुआवजा दे, सरकारी नौकरी प्रदान करे, और नहीं हमारा ये आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो जो मांगे थी, क्या उन पर सहमति नहीं बनी थी शाम को? अभी कोई सहमति नहीं बनी है। अभी किसी से बात हुई प्रशासन से? अभी प्रशासन से कोई वार्ता हुई नहीं है। प्रशासन से वार्ता होने के बाद ही अगर सहमति बनती है और हमारी मांगे मान ली जाती हैं, तब फिर हमारा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। धन्यवाद। आपको हमने दिखाया कि कैसे क्या है। अभी जैसे 8 बजे से यहाँ शोक सभा रखी गई थी, सरकार से मांगे भी जारी है। कुछ मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश करी थी सरकार ने। जब कल शाम को जब हनुमान बेनीवाल यहाँ आए थे, जो दीपक माहेश्वरी है, प्रिंसिपल है कॉलेज के, उनसे बातचीत करी थी, लेकिन फिर भी मांगे हैं। 5 लाख मुआवजा देने की बात करी थी, लेकिन जो नर्सिंग कर्मी है वो इन मांगों को नहीं मान रहे हैं। और उनका कहना है कि जो धोखा हुआ है उनके साथ, जो पुलिसकर्मी है वो उनके साथ धोखा कर लिए, जो मांगे थी वो ये जायज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो नर्सिंग कर्मी है यहाँ पर अभी शोक सभा रखे थे और मांगे हैं उनको लेकर सरकार के सामने रखी गई है। सरकार ने भी कहीं ना कहीं पूरी करने की बात की थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जो सुसाइड है वो क्यों किया गया, कि नर्सिंग कर्मियों के सामने। सर, ऐसा क्या हुआ कि जो अभी है अब वापस आना पड़ा? क्या सरकार ने मांगे नहीं मानी? सरकार ने कोई मांग नहीं मानी है। अभी तो सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन मिला है, ना सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आके कोई वार्ता की है। तो इसलिए जो संघर्ष जहाँ था वहीं से चालू है वापस। जो हनुमान बेनीवाल यहाँ आए थे, उनके सामने जो मांगे रखी गई थी, अभी तक उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट डिसीजन सरकार ने लिया नहीं है। यदि सरकार का कोई डिसीजन आता है तो फिर हमको आंदोलन करने की कहाँ जरूरत है। यदि सरकार डिसीजन ले, संवेदन पूर्वक डिसीजन ले, तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। सर, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि दीपक वहां तक पहुंच गया जहां तक नहीं जाना 3 चाहिए? साल तक संविदा पे नौकरी करने के बाद यदि किसी आदमी को आप घर बैठा देंगे, उसके घर के चूल्हा बुझ जाएगा, उसके घर में उसका बाप नहीं है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करेगा कोई आदमी? कोई इज्जतदार आदमी क्या करेगा? वो अल्टीमेट डिप्रेशन में आ गया इस चीज को लेके। और जब उसको नौकरी दी थी तो उसको इस आश्वासन के साथ नौकरी दी थी कि भाई हम 3 साल सरकार में संविदा में नौकरी करेंगे और नियमित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही कितने कर्मियों को हटाया गया था? यहाँ पे राजमेश में जो पोस्टिंग हुई है उसमें एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो जितने भी लोग थे संविदा पे कार्य करते उन सबको हटा दिया गया। और भी हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुर्दाबाद सरकार, मुर्दाबाद सरकार। क्या मैडम मांगे रखी थी? मैडम, हमारी जो मांगे रखी गई है वो बिल्कुल कतई मांगे पूरी नहीं हुई है। कल जो वार्ता हुई थी हनुमान बेनीवाल के साथ, उसमें मैडम वार्ता हुई है, बस आश्वासन दिया है। आश्वासन से क्या होता है मैडम? लिखित में नहीं मिली आपको? ना कोई लिखित में मिली है, ना हमें कुछ है, ना तो हमें कोई एविडेंस दे रखा है, ना हमें लिखित में मिली है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कि इस सिचुएशन तक पहुंच गए कि जब जिसकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, फिर भी उन्होंने सुसाइड तक वहां तक पहुंच गए? तो क्या करें? और हमारे नर्सिंग कर्मियों को सभी को बाहर निकाल दिया। हम नहीं घर के रहे, नहीं घाट के रहे, हमें बाहर निकाल दिया। अब आज तो राजस्थान में एक दीपक बुझा है, कल मानसिक पड़ता हो गया ना, हमें बाहर निकाल दिया। हम कहीं समाज में भी मुंह नहीं दिखा सकते। लोग आते जाते पूछते हैं कि भाई तुम घर पे क्यों बैठे हो, तो हम ऐसे
कैसे हम उनको बता सकते हैं? तो इसलिए सभी के मन में आ रहा है कि हम एक सुसाइड कर लेते हैं। और इसलिए भी महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर मैम एक मिनट, कि जैसे जिसने सुसाइड किया है, आप एक महिला हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट थी, अब उस पर क्या बीतेगी इस चीज़? उस चीज़ को हम अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि एनआईसीयू में हमने 2 साल उनके साथ ड्यूटी की। उनके 3 साल का बेटा है, या आने वाली 16 तारीख को ही उनका बर्थडे है, और भाभी जी 4 महीने प्रेग्नेंट है। उनकी मनोदशा तो वो उनसे बेहतरीन हम नहीं जान सकते, लेकिन उन पे क्या गुजरेगी। उनके पापा नहीं, 4 बहनों में इकलौता भाई है, कैसे पढ़ा लिखा होगा वो, अपनी फैमिली को कैसे संभाला होगा। 3 साल की एज में उनके पापा का देहांत हो गया था, तो उन पे क्या ही गुजरेगी, इससे बेहतरीन क्या हो सकता। अभी क्या कुछ मांगी रखी है आपने? हमारी मांगे यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनकी पत्नी को परमानेंट नौकरी, और जो जितने भी संविदा कर्मी है, ये एक तरह से हमारे नर्सेज पे कलंक है, तो इसको हटाया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। और पहली प्राथमिकता ये है कि अभी जो राजमेश वैकेंसी निकली है उसमें हमारे को प्राथमिकता दी जाए और उनके बराबर वेतन किया जाए, और सेम उनको जो फैसिलिटी मिल रही है वो हमारे को दी जाए। हमारी मुख्य मांगे अभी ये। आपको क्या लगता है कि ये जो ठेका कर्मी जैसे रखे ठेका प्रथा है उसको बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए मैडम। क्योंकि आए दिन किसी ना किसी सेक्टर में कोई भी विभाग हो, चाहे वो नर्सिंग विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, उसमें सब में ही जो ठेका कर्मी है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनके हमेशा जो जॉब पर है तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब उनको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, निकाल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है ये। आप देखिए कि सामने अभी जो यहाँ है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी मांगे हैं। सरकार अभी तक कोई भी कहे कि अस्पताल प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से उनकी सुनवाई नहीं की गई है। और जो कल शाम को हनुमान बेनीवाल आए थे, कुछ मांगों पर सहमति बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन लिखित में जो मांगे थी वो जो देना चाहिए था वो नहीं दिया गया था। इस कारण जो यहाँ नर्सिंग कर्मी है यहाँ तक पहुँचे और आज यहाँ अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें मैं कई दिनों से, आप जैसे पहले भी धरना आपका कई दिनों से चल रहा है, हमने खुद ने कवर किया है। क्या अब उन जो आपकी मांगे थी, क्या अब भी सरकार सुनेगी? अभी तक तो सुन नहीं रही है। जब तक नहीं सुनेगी हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। हम हमारे भाई को, दीपक भाई को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना पड़ जाए। कल दीपक भाई मरा है, कल हम और कोई बहनें मरेगी। हमारी आ सकती है इस पे, कल हम भी हो सकते हैं इसकी जगह पे। वो अकेला रहता था, उसने ऐसा कदम उठाया, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए, बस हमारी ये मांग है। हमें जो है हटाया गया है, हमें इससे बोनस परमानेंट वैकेंसी चाहिए, सरकारी नौकरी दी जाए, और जो जितने भाई हमारे हटे हैं उनकी सेवा बहाली की जाए, उन्हें परमानेंट करा जाए। आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन इनका जारी है और मांगे हैं कि आज एक दीपक बुझा है, कल दूसरा दीपक बुझेगा। तो आखिर प्रशासन है जो इनकी मांगों पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो नर्सिंग कर्मी है वो अपने जो संविदा प्रथा है उससे परेशान नजर आ रहे हैं। मैम जैसे आप ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, 4 साल का बच्चा है, तो किस तरह देखते हैं कि एक अकेले रह जाएंगे वो? हमारी मांग पूरी हुआ है, उनको नौकरी मिले और जो भी मुआवजा है वो मिले, जिससे वो उसका पालन कर सके। कहीं ना कहीं जो एक दुख है वो नज़र आता है कि कैसे ना कैसे जो एक पालन पोषण होता है वो करने में कहीं ना कहीं दीपक को भी समस्याएं आ रही थी। और संविदा कर्मी है वो किसी भी सेक्टर में हो कहीं ना कहीं परेशान नज़र आता है। हम खुद कवर करते हैं कि आए दिन किसी ना किसी विभाग के जो संविदा कर्मी है वो धरना प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं। आखिर सरकार को क्या ज़रूरत पड़ती है कि या तो संविदा कर्मी रखो, मत रखो तो फिर उनको नियमितीकरण किया जाए, जो आश्वासन उनको 60 में दिया जाता है उस पर पूर्ति की जाए। सर सबसे बड़ी चीज़ कि आपको नहीं लगता कि जैसे कि आप भी आज आपके जूनियर्स हैं वो संविदा कर्मी है, आपने भी की है संविदा पर नौकरी, तो क्या लगता है कि जो ये संविदा प्रथा है वो बंद कर देनी चाहिए? मैम बिल्कुल तौर से संविदाकरण हो, चाहे ठेकेकरण हो, चाहे आउटसोर्सिंग भर्ती हो, हमारी संपूर्ण नर्सिंग संघर्ष समिति इसकी पूरी तरह खिलाफ है। जिस दिन CSR के रूल्स बन रहे थे उस दिन हम लोगों ने कहा था ये नियमितीकरण के नाम पर संविदाकरण को बढ़ावा दिए जाने वाली सब सरकार की योजना है। ये बच्चों ने मैम 8-8, 10-10 साल तक 6-6, 7-7 हज़ार रुपये महीने में काम किया है। इन्होंने कैसे सब वो किया है, जब नियमितीकरण की बारी आती है आज मैम उस महिला से क्या गुजर रही है जिसका 2 साल का बच्चा है, जिसका 2 महीने गर्भ का बच्चा है, उसके पति को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ऐसी असंवेदनशील सरकार जो है ना, इस सरकार को निश्चित तौर से इस संविदाकरण के जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं इन्हें तुरंत प्रभाव से नियमित करना चाहिए। उसके बाद भविष्य में ठेका प्रथा पर नौकरी पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। एक मैडम आपको निवेदन करना चाहता हूँ, एक माननीय उच्चतम न्यायालय का एक नियम है, एक संविदा कर्मचारी को हटा करके
उसके स्थान पर नियमित कर्मचारी की नियुक्ति सरकार कर सकती है। लेकिन संविदा कर्मचारी को हटाकर उसके स्थान पर संविदा कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। फिर भी मैडम भारत क्यों कर रही है? राजमेश में नहीं अपने जो अभी जो हटाए गए थे उनकी जगह संविदा कर्मी ही वापस नियुक्त किए गए। और मैडम ये हॉस्पिटल जो चिकित्सा एसएमएस चिकित्सालय है, ऐसे राजस्थान में 6 चिकित्सालय हैं और 6 मेडिकल कॉलेज है जिनमें राजमेश की पोस्टिंग नहीं है। मगर इनको हटाने के लिए, रोजगार से मुक्त करने के लिए इन्होंने राजमेश के पोस्ट जबरदस्ती यहाँ पोस्टिंग दी है और एक विज्ञापन निकाला कि हम जल्दी बाकी कॉलेजों में जो राजमेश के संचालित है उनके लिए अलग से दोबारा भर्ती लेंगे। हम ये चाहते हैं कि जहाँ की पोस्टिंग के लिए भर्ती की गई थी इनके राजमेश के कॉलेजों में भेजे। जो राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज खुले हैं उनमें भेजा जाए और राजस्थान के जो 6 सरकारी कॉलेज है उनमें नियमित कर्मचारी लिए जाए और इनको जब तक नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जाती जब तक इनको यथावत रखा जाए और दीपक की पत्नी को मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ मुआवजा। स्थायी नौकरी के साथ दीपक सहित दीपक की पत्नी को स्थायी नौकरी दी जाए। जय हिंद, जय नरसेज। एसएमएस हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 पर जहां शोक सभा रखी गई थी वहां पर कोई बातचीत नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं आए। तो अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज है वहां के गेट पर आए हैं। ये नर्सिंग कर्मी है जहां पर आपको हमने बताया कि कैसे कल सुसाइड कर लिया। और सबसे बड़ी चीज़ की सर जो कल जैसे बातचीत हुई तो उसमें क्या जो मांगी गई थी उन पर सहमति नहीं बनी। अभी तक किसी भी तरह की मांग पे जो है सकारात्मक आश्वासन या सहमति नहीं मिली है। इसलिए जो नर्सेज का आज प्रदेशव्यापी आंदोलन है एसएमएस के मुख्य द्वार पर चल रहा है। अगर समय रहते हमारी मांगों को माना जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो राजस्थान भर में जो संविदा नर्सेज और नियमित कर्मचारियों ने भी हमें जो आज समर्थन दिया है उस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और आने वाले समय में अगर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। सर नहीं लगता कि जो ये संविदा प्रथा है या ठेका प्रथा है उसको बंद कर देना चाहिए? संविदा प्रथा को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। संविदा प्रथा को जितना को एक सार नियमित करके और संविदा प्रथा आपको बंद करना चाहिए। ये एक संविदा के रूप में दंश है हमारे लिए। कहीं जो एक कि तलवार हमेशा लटकी होती कि कब नौकरी चली जाएगी, नौकरी चल जाएगी कोई पता नहीं है, इसलिए संविदा प्रथा आप बंद होनी चाहिए। सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अभी एक दीपक गया कल दूसरा दीपक तैयार हो जाएगा? ऐसा मैडम बहुत बार हो चुका है कि अब से पहले गरीब हम 7,000 में नौकरी करने वाले हैं, हमारा एक भाई गया, ऐसे मेरे जैसे भी जा सकता है और बहुत से ऐसे हैं भाई नहीं बहनें भी जा सकती हैं जो बुरी हालत में जी रहे हैं। तो कितने सालों से जैसे ये दीपक काम कर रहे थे या आपको कितने साल हो गए यहाँ? 4 साल हो गए मैडम यहाँ पे करते। 7,000 रुपये में अब आपको बताया कैसे जीवन चलता है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 7,000 में तो रूम रेंट पर भी नहीं मिलता होगा जयपुर में? मैडम 7,000 में तो रूम रेंट कहाँ, रूम के अगर पूछने जाते हैं ना भाई रूम रेंट कितना है तो 7,000 में तो वो रूम तक दिखाता नहीं है। मैडम क्या बात करते हैं, रूम तक दिखाते नहीं है। 7,000 में तो ऐसे बोलते हैं कितने, 7,000 में तो कुंडी तक नहीं खोलते वो लोग। हम हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, हमारा जीवन यापन कैसे करेंगे 8,000 में बताओ आप। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और एक तरफ महंगाई जो कि पेट्रोल 100 पहले 105 था, 225 रुपये 2 लीटर हो गया 225 रुपये का। या पेट्रोल भरा के आएंगे हमारा जीवन चलाएंगे, क्या क्या चलाएंगे 8,000 रुपये में। कहीं ना वाले भी अच्छे हैं हमारे से तो मैडम जी, वो भी 700 रुपये की दिहाड़ी लेते हैं। मजदूरों को डेली के 500 रुपये मिलते हैं, हमें तो ओनली 225 रुपये मिलते हैं। वो भी कन्फर्म नहीं है कि मिली ही जाएंगे क्योंकि कभी भी लात मार के बाहर कर देते। मनरेगा या बीबीजी राम, ये इंडिया सबसे शिक्षित देश है, इंडिया सबसे शिक्षित देश है। यहाँ पे उस चिकित्सा मंत्री अनपढ़ गंवार है, उसे क्या आता है, कुछ डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती सर। उसे चिकित्सा मंत्री बना दिया। वो क्या इनकी सेवाएं देंगे, क्या करेंगे इनके लिए, और डेफिनेशन नहीं आती उसे। जिस शख्स को नहीं पता कि जोधपुर में वो लेडीज के साथ बोले डांस करती हुई आई, प्रेग्नेंट लेडीज को बोल सकता है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं पता। उनकी वाइफ डांस की है कि प्रेग्नेंट हुई है तो उनकी वाइफ डांस की है कि पूछो चिकित्सा मंत्री से आप, उनकी वाइफ डांस। सरपंच के लिए रुको 1 मिनट, सरपंच के लिए 10th पास कर दिया, क्या ये चिकित्सा मंत्री के लिए कुछ नियम नहीं है क्या, कोई पढ़ाई के नियम नहीं है? या ऐसा नहीं हो सकता कि चिकित्सा मंत्री कहीं ना कहीं चिकित्सा लाइन से हो? बिल्कुल हर विभाग में ऐसा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग। क्यों? क्योंकि वो हमारी पीड़ा को समझ सके। ऐसा हो कि चिकित्सा मंत्री हमारी चिकित्सा लाइन से हो और वो हमारी पीड़ा समझे, उसके अनुरूप वो डिसीजन ले। अब ऐसे चिकित्सा मंत्री बैठे हैं हमारे वहाँ जिनको कुछ अता पता है नहीं, खुद की रोटियां सेकते हैं, एसीओ में मौज मस्ती आनंद सब उड़ाते रहते हैं। हमें जो नर्सिया संविदा के लग रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है। एक तरफ तो वो हमारा शोषण करते हैं, शोषण करने के बाद हमें ठुकरा देते हैं, चलो यहाँ से
तुम्हारा लेना देना कोई नहीं है यहाँ। 7,000 में उनका कोट पैंट आ जाता है, यहाँ 7,000 में खर्चा तक नहीं चलता मैडम। 100 रुपए का आना जाना डेली का है, आप भी समझते हो 100 रुपए का डेली आना जाना खर्चा है। 5,000 से 10,000 रुपये किराया है जयपुर में मंथली। उसमें क्या होगा, उसके अलावा खाना पीना सब कुछ बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। उसमें हम 8,000 में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी उनको वो नहीं हो पा रहा। जब आपको लगाया गया था तब नियमितीकरण का आश्वासन था? बिल्कुल नियमितीकरण का आश्वासन दिया था, आपको बोनस अंक दिया जाएगा, उसके बाद में 3 साल 4 साल बाद में आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा। फिर आज हटा दिया जा रहा है, क्यों? अभी ये जो भी संविदा कर्मचारी लगा रहे हैं उसको एक लॉलीपॉप आती है ना, वो चूकने के लिए दे दिया। 5 साल तक लॉलीपॉप चूक लो, फिर कुछ नहीं है उनके पास। 18,000 में कुछ नहीं होता, उनको भी लॉलीपॉप चूकने के लिए दे दिया मैम। महिलाओं से भी बात करेंगे और खासकर जो एक बयान था चिकित्सा मंत्री का अभी बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल में, जैसे उन्होंने बयान दिया कि जो परसुता है वो नाचते हुए आई थी या पैदल आई थी, उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैम हमारा हर जगह शोषण किया जा रहा है, हर जगह हम लोगों को बस यूज़ एंड थ्रो किया जा रहा है, बस इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। इसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि हमारे साथ में इस तरह बिहेव किया जाए। आपको कितने साल हो गए इसमें काम? हमको यहाँ पे संविदा में काम करते हुए 4 साल हो गए। तब उन्होंने बोला था कि हम आपको आगे परमानेंट करेंगे, बोनस अंक देंगे, हमें इस तरह से निकाल दिया गया, हमें कोई लेटर नहीं दिया गया और हमें अचानक से यूँ कह दिया जाता है कि तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद भी एक संविदा कर्मी को निकाल करके दूसरे संविदा कर्मी को उसी पोस्ट पर ले लिया जाता है, ऐसा क्यों? इतने सारे नर्सिंग कर्मी हैं, आप खुद देखिए कि कई दिनों से ये धरने पर बैठे थे, लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है कि जो संविदा कर्मी जिनको रखा गया था लगातार वो धरना कर रहे थे कि उनको जो नियमितीकरण है वो किया जाए। सरकार तक ये बात शायद पहुंच नहीं पा रही या अधिकारी है वो पहुंचा नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और चिकित्सा मंत्री खींवसर है, उन पर भी बड़ा सवाल खासा खड़ा हो जाता है कि आप अभी भी सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है, उनका बयान है सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर इंसान सोच रहा है कि आखिर चिकित्सा मंत्री है वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी इस बात को लेकर बोल सकता है कि चिकित्सा मंत्री इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला है वो नाचती हुई आई, पैदल आई। कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो जाते हैं, सरकार पर खड़े हो जाते हैं, अधिकारियों पर खड़े हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चिकित्सा मंत्री खींवसर क्या डिसीजन इनके लिए लेते हैं और सरकार क्या डिसीजन लेती है चिकित्सा मंत्री खींवसर पर। उसकी अपडेट के लिए देखते रहिए अपडेट में। अब मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ जयपुर।